स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कलेक्शन ऑफ बुक्स में। यदि आपको किताबों से प्रेम है, आप कुछ नया जानना चाहते हैं, तो यह चैनल है खास आपके लिए। इस श्रृंखला में हम आपके लिए लाए हैं पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर नरेंद्र कोहली का स्वामी विवेकानंद के जीवन पर आधारित प्रसिद्ध उपन्यास तोड़ो कारा तोड़ो का भाग 2, जिसमें बालक नरेंद्र की बाल लीला के अंतर्गत आप जानेंगे कि बालक नरेंद्र बड़े होकर साइंस क्यों बनना चाहते थे, नरेंद्र के सन्यासियों के प्रति आकर्षण के कारण घर वाले क्यों चिंतित होते थे तथा सन्यासियों से दूर रखने के लिए उन्हें कमरे में बंद क्यों कर दिया जाता था। इसके अलावा आप जानेंगे कि नरेंद्र के किस प्रकार के क्रोध की तुलना मां महादेव शिव के क्रोध से करती थी। और भी अनेक रोचक तथ्य आप आज इस वीडियो में जानेंगे। इस चैनल पर आपको और भी अनेक पुस्तकें उपलब्ध हैं, जिनका विवरण आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप इन्हें जरूर सुनिए, आपको पसंद आएंगी। आगे भी इस चैनल पर आपको अनेक रोचक व ज्ञानवर्धक पुस्तकें सुनने को मिलेंगी। वीडियो शुरू करने से पहले जानते हैं पिछले भाग का सार। पिछले भाग में हमने जाना कि श्रीमती भुवनेश्वरी देवी व श्री विश्वनाथ को वीरेश्वर महादेव की कृपा से पुत्र प्राप्त होता है, जिसका नाम नरेंद्र रखा जाता है। किंतु बालक की शक्ल अपने दादा में मिलने के कारण घर में कयास लगाए जाते हैं कि कहीं यह भी अपने दादा श्री दुर्गा प्रसाद की तरह सन्यासी न हो जाए। पूरी जानकारी के लिए आप इसी चैनल पर तोड़ो कारा तोड़ो भाग 1 को सुन सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अध्याय 3, जिसका शीर्षक है मां द्वारा बालक नरेंद्र को धोती बांधना सिखाना। शुरू करते हैं। भुवनेश्वरी ने नरेंद्र को धोती बांधनी सिखाई थी और अब उसे समझा रही थी कि उसे गांठ बांधनी ठीक से सीख लेनी चाहिए, नहीं तो धोती खुल जाएगी और सब लोग उस पर हंसेंगे। बीच बाजार में उसका तमाशा बनेगा तो उसको अच्छा तो नहीं लगेगा न। नरेंद्र धोती बांधे नंगे बदन चुपचाप खड़ा था। उसके चेहरे से प्रकट था कि उसे यह सब एकदम अच्छा नहीं लग रहा। भुवनेश्वरी भी समझ रही थी कि यह उन्मुक्त नटखट बालक बंधन में बंधना नहीं चाहता, किंतु बच्चे तो विरोध करते ही रहते हैं। उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार अशोभनीय स्वतंत्रता तो नहीं दी जा सकती और चुन्नट भी ठीक पड़ने चाहिए। भुवनेश्वरी कुछ इस प्रकार बोली जैसे उसे नरेंद्र की अप्रसन्नता का तनिक भी आभास नहीं था। नहीं तो लोग कहेंगे कि बिलेह बाबू गंवार है, उन्हें तो धोती बांधनी भी नहीं आती और लांग भी ठीक से लगाना, कि कहीं आगे आगे बिलेह और पीछे पीछे लांग सड़क पर घिसटती जाए। भुवनेश्वरी के विचार से अब तक नरेंद्र को हंस पड़ना चाहिए था और उसकी चंचलता को लौट आना चाहिए था, किंतु नरेंद्र वैसे ही चुपचाप ही नहीं गुमसुम खड़ा था। उसकी उस मुद्रा को देखकर वह कुछ सहम सी गई। वह नरेंद्र की उद्दंडता से घबराती तो अवश्य थी, किंतु उसकी इस प्रकार की गंभीरता अथवा चुप्पी से वह डर जाती थी। इससे तो कहीं अच्छा था कि वह घर भर में उधम मचाता, दौड़ता फिरे, चीजें फेंकता और तोड़ता चले और घर भर उसको पकड़ने के प्रयत्न में उसके पीछे शोर मचाता चले। उस सारी भाग दौड़ में जीवन का उल्लास तो था, यह भीषण मौन तो जैसे सजीवता का विरोधी था। तू कुछ बोलता क्यों नहीं? भुवनेश्वरी ने पूछा। इस प्रकार मुंह फुलाए क्यों खड़ा है? और पहली बार नरेंद्र ने मुंह खोला। मां, धोती तुम बांध दिया करो। नहीं, तू स्वयं बांधा कर, भुवनेश्वरी बोली। अब शिशु नहीं है तू कि तुझे कोई और कपड़े पहनाए। अपने आप सीख सब कुछ, अपना काम स्वयं ही करना चाहिए। उसने नरेंद्र की बड़ी बड़ी सुंदर आंखों पर अपनी दृष्टि टिकाई। और फिर मेरे पास तेरी छोटी बहन किरण भी तो है, उसकी देखभाल करूं कि तेरे काम करूं? नरेंद्र ने संशय रहित निर्भीक दृष्टि से मां की ओर देखा। तो फिर मैं धोती नहीं बांधूंगा। भुवनेश्वरी चकित रह गई। तो सुनो इस लड़के की बातें, धोती नहीं बांधेगा तो क्या इतना बड़ा लड़का जांघिए में घूमता रहेगा? हैं? बाबू नरेंद्र नाथ दत्त क्या चड्डी में घूमेंगे? भुवनेश्वरी हंस पड़ी। जरा देख तो अपनी धोती, उसकी पाड़ देख, कैसी सुंदर कढ़ाई है। इसकी कारीगरी देख, तेरे लिए विशेष रूप से कढ़वाई है मैंने। खोकौन और चारू के पास भी नहीं है ऐसी धोती। और देख तो सही, कितना सुंदर लग रहा है तू इसमें, एकदम बाबू नरेंद्र नाथ दत्त। काला टीका लगा दूं तुझे? नरेंद्र पर मां की चापलूसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह कुछ भी नहीं बोला, पहले के ही समान फिर से गुन बथुन खड़ा रह गया। इस बार भुवनेश्वरी ने उसकी चुप्पी की चिंता नहीं की। जो बातें मां के रूप में बच्चे को सिखानी थी, वे तो वह सिखाएगी ही। देख,
यदि तू अपनी धोती इधर उधर नहीं फेंकेगा तो मैं तुझे और भी सुंदर धोतियां लाकर दूंगी। नहीं फेंकेगा न? नहीं, नरेंद्र ने धीरे से उत्तर दिया। मिट्टी में चोट तो नहीं लगाएगा? किंतु नरेंद्र ने इसका सीधा उत्तर देने के स्थान पर आशंकित स्वर में पूछा, मां, क्या उससे धोती खुल जाएगी? नहीं, उससे धोती गंदी हो जाएगी, भुवनेश्वरी ने उत्तर दिया। अच्छे बच्चे न गंदे कपड़े पहनते हैं न अपने कपड़े गंदे करते हैं। धोती गंदी नहीं करेगा ने? नहीं करूंगा। इस बार नरेंद्र ने सहज रूप से उत्तर दिया। इसे फाड़ेगा भी नहीं? भुवनेश्वरी ने पुनः पूछा। नरेंद्र चुपचाप मां की ओर देखता रहा, जैसे कहना चाहता हो कि आखिर उस पर इतने अधिक बंधन क्यों लगाए जा रहे हैं। मां के मन में किसी प्रकार की कोमलता जगाने में असमर्थ होकर जैसे पीछा छुड़ाने के लिए बोलना नहीं पड़ेगा। तू बहुत राजा बेटा है, भुवनेश्वरी ने उसे प्यार किया। मैं तुझे और भी एक से एक अच्छी धोती लेकर दूंगी। जा अब खेल, पर अपनी धोती का ध्यान रखना। मां चली गई तो नरेंद्र को लगा कि अब वह स्वतंत्र है और वह अपनी इच्छा अनुसार अपनी धोती का निरीक्षण कर सकता है। मां ने धोती की प्रशंसा में जो कुछ कहा था संभव है वह सत्य ही हो। उसने अपनी धोती देखी, चल फिरकर अपनी सुविधा असुविधा देखी, थोड़ा सा तेज चलकर और कुछ कूद फांद कर भी देखा। उसे लगा कि उसकी टांगे कुछ बंधी तो अवश्य हैं, किंतु उसकी गतिविधि पर कोई विशेष बंधन नहीं है। वह कमरे से बाहर निकल आया और घर के उस खंड की ओर भागा जहां गाय बांधी जाती थी। दौड़ते ही उसे ज्ञात हुआ कि धोती उसके मार्ग की बाधा तनिक भी नहीं थी और धोती तथा बंधन की बात जैसे उसके मन से निकल ही गई। वह गाय के बछड़े के साथ खेलने के लिए स्वतंत्र था। उसकी बहुत इच्छा थी कि वह गाय के बछड़े की सवारी करे, किंतु डरता था कि बछड़ा अभी छोटा था, शायद सवारी कराना न जानता हो। उसे अपने गिरने का भय नहीं था, किंतु गाय का छोटा सा बछड़ा यदि ठोकर खाकर गिर पड़ा तो उसे चोट लग जाएगी और गाय की सवारी वह स्वयं कर नहीं सकता था। गाय बड़ी और ऊंची थी, वह छलांग मारकर उसकी पीठ तक पहुंच नहीं सकता था और परिवार का कोई बड़ा व्यक्ति इस बात के लिए कभी तैयार नहीं हुआ कि उसे उठाकर गाय की पीठ पर बैठा दे। जाने क्यों घर के सारे लोग गाय की सवारी निषिद्ध मानते थे। नरेंद्र ने बाहर से बग्घी आने की आवाज सुनी। उसके मन से गाय और गाय के बछड़े की सवारी करने की इच्छा तत्काल लुप्त हो गई। बग्घी आ गई थी, वह उसमें सैर करने जा सकता था। वह अपनी इच्छा अनुसार घोड़े और साइस की भी सवारी कर सकता था। वहां उसे तनिक भी कठिनाई नहीं थी। बात न माने जाने की भी कोई आशंका नहीं थी। साइस उसका मित्र था, जिसे मालूम भर होना चाहिए था कि बिलेह बाबू की इच्छा क्या है। नरेंद्र भागता हुआ बाहर आया। साइस बग्घी में से घोड़ों को खोलकर उन्हें थान पर बांध रहा था। नरेंद्र ने झुके हुए साइस को खड़े होने का अवसर ही नहीं दिया। वह भागकर उसकी गर्दन से झूल गया। इस अचानक धक्के का कारण समझने में साइस को कुछ ही क्षण लगे। उसने नरेंद्र को अपनी भुजाओं में उठा लिया। ओह बिले मोशाय, वाह वाह, आज तो धोती बांधी है। साधारण धोती नहीं है बिले मोशाय, आपकी बहुत सुंदर है। ऐसी धोती तो लोगों को अपने विवाह में भी नहीं मिलती। और बिले मोशाय, आप तो एकदम बाबू साहब लग रहे हैं, भद्र लोग। बस जरा कुर्ते की कमी है, एक अच्छा सा नवाबी कुर्ता पहन ले तो फिर कहना ही क्या। तो फिर बाबू साहब? मुझे बाबू साहब नहीं बनना है, नरेंद्र तुनक कर बोला, इसलिए मैं कुर्ता नहीं पहनूंगा। साइस ने जैसे चमत्कृत होकर नरेंद्र को देखा। तो फिर क्या बनना है आपको बिले मोशाय? नरेंद्र ने उसे ध्यान से देखा। यह निर्णय कर लेने के पश्चात कि साइस इतना विश्वसनीय हो सकता है कि उसे मन की बात बताई जाए, वह धीरे से बोला, जैसे कोई गोपनीय बात बताने जा रहा हो, अभी तो कुछ नहीं बनना। तो कब बनना है? साइस ने उत्सुकता दिखाई। बड़े होकर। नरेंद्र ने अपना रहस्य कुछ और खोला। साइस ने चर्चा को आगे बढ़ाया। बड़े होकर ही सही, पर क्या बनना है आपको? नरेंद्र ने क्षण भर रुककर साइस को इस दृष्टि से देखा जैसे फिर असमंजस में पड़ गया हो कि उसे बताए या न बताए, किंतु बता देने का निर्णय भी उसने तत्काल ही कर लिया। मुझे बड़े होकर साइस बनना है। साइस जोर से हंसा। क्यों साइस क्यों भाई? रईस ने बनकर आप साइस क्यों बनना चाहते हैं? नरेंद्र को अपनी योजना पर अपने मित्र साइस का इस प्रकार हंसना अच्छा नहीं लगा। उसने अपना रोष जताते हुए पूछा, इसमें हंसने की क्या बात है भला? साइस गंभीर हो गया। हमें तो कोई बाबू साहब बना दे तो हम आज बन जाएं, और आप साइस बनना चाहते हैं, क्यों? नरेंद्र ने पहली बार अपने मन का गहन रहस्य पूरा का पूरा खोल दिया।
साइज की वर्दी कितनी अच्छी होती है, यह अचकन, यह पगड़ी और यह सांटा, कढ़ाई वाली धोती क्या है इनके सामने। साइज अपनी वर्दी में तो ऐसा लगा जैसे कोई सम्राट खड़ा हो। साइस ने आश्चर्य में अपनी आंखें फैलाई। अच्छा, और सबसे बड़ी बात है, नरेंद्र बोला, कि साइज सदा घोड़ों के साथ रहता है। बाबू साहब तो अपने कमरे में बैठकर हुक्का ही पीते हैं, मैं तो बड़ा होकर बस साइज ही बनूंगा। साइस बनकर क्या करोगे? वर्दी पहनकर खड़े रहा करोगे? साइस ने चुहल की। नहीं, खड़ा क्यों रहूंगा? नरेंद्र ने प्रतिवाद किया। मैं काम करूंगा। क्या काम? मैं तो नरेंद्र क्षण भर के लिए रुक गया, किंतु उसको अपना काम स्मरण करने में अधिक समय नहीं लगा। मैं घुड़साल में अपना कार्यालय बनाऊंगा और घोड़ों को तंग करने वालों को सांटे से पीटूंगा। साठ साठ साठ। साइस बड़ी गंभीरता और एकाग्रता से नरेंद्र का काम देखता रहा और फिर हंसा। वह कार्यालय थोड़ी होगा, वह तो कचहरी होगी। जो घोड़ों को सांटा मारेगा तुम उसको सांटा मारोगे। घोड़ों के लिए तो राम राज्य ही आया समझो। हाँ। नरेंद्र प्रसन्न था कि उसके मित्र ने उसके काम तथा उसके महत्व दोनों को ही स्वीकार कर लिया था। अच्छा साइस, लोग घोड़ों को तंग क्यों करते हैं? साइस के पास उत्तर एकदम तैयार था। क्योंकि वे लोग घोड़ों से प्रेम नहीं करते। क्यों प्रेम नहीं करते? नरेंद्र की प्रश्न श्रृंखला आगे बढ़ी। मैं तो सबसे प्रेम करता हूं। तुम्हारी क्या बात है बिलेह मोशाय, हमारा बिलेह तो मनुष्यों में रत्न है। साइस कुछ रुक कर बोला। अच्छा, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं घोड़ों के लिए दाना ले जाऊं अश्वपति? नरेंद्र को उसका प्रश्न और संबोधन दोनों ही अच्छे लगे। उसे यह भी अच्छा लगा कि साइस उसकी आज्ञा के बिना कोई काम नहीं करता। उसने तत्काल आदेश दिया। अवश्य, घोड़ों को भूखा नहीं रखना चाहिए। किंतु जब तक मैं दाना लाऊंगा और घोड़े खाना खाएंगे तब तक तुम क्या करोगे? साइस ने पूछा। मैं जाकर बकरी और मोर से खेलूंगा। साइस को वहीं खड़ा छोड़कर नरेंद्र भाग गया। सहसा ही लंबे ऊंचे दीर्घाकार घोड़े के पश्चात उसे अपना छोटा सा मेमना याद आ गया था। मार्ग में नरेंद्र की दोनों बड़ी बहनों हरमोहिनी तथा स्वर्णमयी की दृष्टि धोती बांधे हुए भद्रलोक बिलेह पर पड़ी। देख तो स्वर्णमयी, हरमोहिनी ने उसे चिढ़ाया, इस बंदर को तो देख, धोती बांधकर लंगूर बन गया है। दीदी, यह तो बिलेह मोशाई है, कचहरी जा रहे हैं, कचहरी में बाबा के साथ वकालत करेंगे। और वहीं जज इसको एक ठो कुर्ता भी देगा, हरमोहिनी ने जोड़ा। नहीं, कुर्ता नहीं देगा दीदी, रुमाल देगा और कहेगा, बिलेह मोशाई पहले नाक पोंछना सीखिए। बहनों का यह परिहास नरेंद्र को अच्छा नहीं लगा। उसे यदि धोती बांध दी गई थी तो उसमें उसका क्या दोष कि दोनों बहनें मिलकर उसे चिढ़ाने लगी थीं। मन की खींच को दबाता हुआ बोला, दीदी। उसने अपनी ओर से खींच को दबाया था, किंतु इस एक संबोधन में ही उसका सारा रोष जैसे मूर्ति मंत्र होकर अभिव्यक्त हो गया था। बिलेह चिढ़ रहा है, यह देखकर बहनों को प्रसन्नता हुई। उनका उत्साह कुछ और बढ़ गया। हरमोहिनी अत्यंत मधुर ढंग से बोली, क्या है बिलेह मोशाई, क्या कचहरी में वकालत नहीं करेंगे, जज बनेंगे? इस बार नरेंद्र ने अपना रोष छिपा सका न अपना भाव, स्पष्ट आवेश के साथ बोला, दीदी, मुझे चिढ़ाओ मत, नहीं तो क्या रे? स्वर्णमयी ने शिष्टाचार का आवरण हटाकर जैसे उसे चुनौती दी। नहीं तो क्रोध में अपनी धोती फाड़ देंगे बिलेह मोशाय, हरमोहिनी बोली। फिर जांघिए में जज क्या, बड़े लाठी लगेंगे। नरेंद्र ने दूसरी चेतावनी दी। दीदी। स्वर्णमयी ने सीधे नरेंद्र से कुछ नहीं कहा, अपने हाथ में पकड़ी हुई गुड़िया को संबोधित करते हुए बोली, चुप, बिलेह मोशाय को चिढ़ाओ नहीं, नहीं तो। वह मुस्कुरा रही थी। नरेंद्र को स्वर्णमयी की वह मुस्कान कुछ इतनी विषैली लगी कि वह अपने क्रोध के वेग को रोक नहीं सका और उसने बाज के समान झपटकर स्वर्णमयी के हाथ से वह गुड़िया छीन ली और भाग निकला। दोनों बहनें उसके पीछे भागी, किंतु नरेंद्र को पकड़ पाना उनके लिए संभव नहीं था। वे तीनों आगे पीछे दौड़ते हुए घर से बाहर निकल गई। हरमोहिनी का विचार था कि बाहर निकलकर आगे जाने का मार्ग न होने के कारण नाले के तट पर वह नरेंद्र को पकड़ ही लेगी, किंतु वह क्या जानती थी कि बाहर का खुला नाला नरेंद्र के लिए किसी प्रकार की बाधा नहीं था। भागता हुआ नरेंद्र तो उस खुले नाले में उतर गया
और दोनों बहनों के लिए जैसे धरती की सीमा ही आ गई। वे कीचड़ भरे उस नाले में पग धरने की कल्पना भी नहीं कर सकती थीं। नरेंद्र समझ गया कि अब वे लोग उसका पीछा नहीं करेंगी और वहीं किनारे पर खड़ी उसे टुकुर टुकुर ताकती रहेंगी। बहनों की असमर्थता देखकर उसका क्रोध अब विनोद में बदल गया था। उसे चिढ़ाते हुए वह बोला, पकड़ो, मुझे पकड़ो। बिले मोशाय न वकील है न जज, बिले मोशाय तो चोर है। बिले मोशाय को नाक पोंछनी आए ना आए, गुड़िया छीननी आती है। पकड़ो मुझे। नरेंद्र को एक प्रकार का नया खेल मिल गया था। वह अपनी बहनों को अंगूठा दिखा दिखाकर नाच रहा था। दीदी पकड़ो मुझे, पकड़ो मुझे। इतने पर भी जब न हरमोहिनी ने पग बढ़ाया न स्वर्णमयी ने, तो उसे अपना आनंद बनाए रखने के लिए अपनी गतिविधि को तेज करना पड़ा। अंगूठा दिखाने के साथ साथ वह उन्हें मुंह भी चिढ़ाने लगा और बीच बीच में बंदर के समान खो खो भी कर लेता था। आओ न दीदी, पकड़ो मुझे। स्वयं को सर्वथा असहाय पाकर हरमोहिनी का क्रोध रुदन की ओर बह चला। वह जानती थी कि अब वह अपनी क्षमता के भीतर नरेंद्र का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। रुआंसी होकर बोली, तू ठहर जरा, मैं बाबा से कहकर तुझे ऐसा पिटवाऊंगी कि तुझे जीवन भर याद रहेगा। नई धोती पहनकर नाले में घुस गया है, धोती गंदी नहीं होगी क्या? बाबा से कहती हूँ। वह घर की ओर मुड़ गई। नरेंद्र का आनंद जैसे खंडित हो गया। हरमोहिनी और स्वर्णमयी वहां से चली जाएंगी तो फिर वह किसको चिढ़ाएगा और उसके इस खेल का क्या होगा? किसी भी प्रकार उसे अपनी बहनों को यहाँ रोक के रखना था। दीदी पकड़ो मुझे, नहीं तो तुम्हारी गुड़िया को कीचड़ से नहला दूंगा। उसने झुककर नाले का कीचड़ अपने हाथ में उठा लिया। स्वर्णमयी के लिए यह अकल्पनीय था। छी छी पाजी, गंदा है यह तो, नाले का कीचड़ उठाता है। नरेंद्र को लगा कि उसका खेल फिर से अपने पुराने प्रवाह में आ गया है। मेरे पास आओ, यह कीचड़ तुम्हारे मुख पर मल दूंगा। ओ बाबा, यह तो बहुत ही दुष्ट हो गया है। स्वर्णमयी ने हथियार डाल दिए। तू ठहर जा स्वर्णमयी, हरमोहिनी ने उसे सांत्वना दी। इसने हमारी गुड़िया को तनिक भी क्षति पहुंचाई तो मैं इसके बंदर को भी खोल दूंगी, इसके मोर को भी भगा दूंगी, और वो सफेद सफेद चूहे हैं ना इसके, उन्हें तो मार ही डालूंगी। बहन की बात सुनकर नरेंद्र के मन में संकट और परेशानी की घंटियां बजने लगी। यदि कहीं दीदी ने अपना कहा पूरा कर दिया तो बहनों को चिढ़ाना उसे बहुत ही महंगा पड़ेगा। वह स्वयं तो इस नाले में खड़ा अपनी बहनों की पहुंच से बाहर और सुरक्षित था, किंतु उसके पाले हुए ये जीव जंतु अपने घरों में सुरक्षित नहीं थे। उसे उनकी रक्षा के लिए पहुंचना ही होगा और इसके लिए उसे अपनी बहनों के पास से गुजरने का जोखिम उठाना ही होगा। अगले ही क्षण वह सपाटे से घर की ओर भागा और जब वह अपनी बहनों के पास से होकर निकलने का प्रयत्न कर रहा था, उसी समय वे दोनों भी झपट कर उसे पकड़ लेने की तैयारी में थीं। किंतु नरेंद्र भी कच्चा खिलाड़ी नहीं था। उसने स्वर्णमयी की गुड़िया उन दोनों की ओर उछाल दी और जब तक वे गुड़िया को संभालने का प्रयत्न करती, वह घर के भीतर प्रवेश कर चुका था। भागता हुआ वह घर के उस खंड में पहुंचा जहां उसके पशु पक्षी थे। उसने पशुओं के घेरे के भीतर घुसकर फाटक बंद कर लिया। उसके पशु पक्षी सुरक्षित थे और अब वह उनकी रक्षा के लिए स्वयं उनके पास था। अब उसकी बहनें उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थीं। बहनों का आतंक उसके मन से निकल चुका था और वह पुनः खेलने की मन स्थिति में आ गया था। सबसे पहले वह बंदर के पिंजरे के पास गया। उसने उसे मुंह चिढ़ाया जैसे उसका अभिवादन कर रहा हो। इसके पश्चात उसने उसे तरह तरह से उकसाने का प्रयत्न किया ताकि बंदर उछलकूद की मुद्रा में आए और उसे कुछ खेल का सा मजा मिले। बंदर आज अत्यंत शांत था, जाने उसे भूख लगी थी या उसका मन उदास था। नरेंद्र ने अपनी उछल कूद का कोई लाभ न देखा तो वह मोर के पास चला गया। मोर कुछ करे या न करे, वह वैसे ही बहुत सुंदर लगता है। नरेंद्र ने अपनी अंगुलियों से उसके पंखों को प्यार से छुआ और फिर मोर को भूलकर स्वयं ही उसकी मुद्रा में नाचने लगा। तभी बकरी का मेमना उसके सामने पड़ गया और नरेंद्र उसे अपनी गोद में उठाकर गिनी पिग से मिलाने के लिए ले चला। मेमने और गिनी पिग को आमने सामने बैठाकर देखने में भी कोई आनंद नहीं था। इससे तो कहीं अच्छा था कि वह गिनी पिग को अपनी हथेली पर उठाए और उसके छोटे छोटे पंजों से अपनी हथेली पर अद्भुत गुदगुदी का आनंद ले। उसने मेमने को गोद से उतार दिया और गिनी पिग को अपनी हथेली पर रखने का प्रयास करने लगा।
अध्याय 4, जिसका शीर्षक है नरेंद्र को सन्यासियों से दूर रखने का प्रयास। शुरू करते हैं। गौर मोहन मुखर्जी विथि में एक सन्यासी भजन गाता हुआ आया और आकर दत्त परिवार के द्वार पर खड़ा हो गया, जैसे वही उसका गंतव्य था अथवा वह भजन उसे वहीं पूरा करना था। तातल सेकत वारी बिंदु सम सुतमित रमनी समाजे, तोहे बिसारी मन ताही समर्पिनु अब मजू हब कौन काजे। माधव हम परिणाम निराशा, तू ही जगता रंधीन दया में अतय तोहर विश्वासा। आध जन्म हम नींद गमायल जरा शिशुकत दिन गेला, निदुबन रमनी रभस रंग मातनु तोहे भजब कौन बेला। कत चतुरानन मरी मरी जाओत न तुव आदि अवसाना, तोहे जनमी पुन तोहे समाओ तू सागर लहरी समाना। भनई विधापति शेष समन्वय तू अबिन गति नहीं आरा, आदि अनादि नाथ कहा ओसी अवतारन भार तो हारा। गीत समाप्त कर सन्यासी ने आंखें खोली। उसकी पुकार सुनकर कोई नहीं आया था। उसने पुकारा, मां, गो याचक को एक मुट्ठी भिक्षा मिले मां। घर के किसी कोने में नरेंद्र के कानों में भजन की ध्वनि पड़ी। वह बाहर आने की सोच ही रहा था कि उसे बुलाने के लिए याचक की गुहार आ पहुंची। वह अब अपने खेल में व्यस्त नहीं रह सकता था। खेल चाहे कितना ही प्यारा क्यों न हो, याचक की गुहार उससे अधिक आकर्षक थी। अपना खेल छोड़ वह भागता हुआ बाहर आया। सामने सन्यासी खड़ा था। नरेंद्र स्वयं नहीं जानता था कि वह किस लिए भागता हुआ बाहर आया था। शायद कुछ नया देखने का कौतुक मात्र। सन्यासी ने हंसकर उसका स्वागत किया। ओ बाबा, तुम आए? नरेंद्र उसे देखता रहा, कुछ बोला नहीं। घर के स्वामी तुम ही हो? सन्यासी ने पूछा। नहीं, नरेंद्र को बोलना पड़ा। बाबा हैं। सन्यासी हंस पड़ा। मेरे लिए तो तुम ही स्वामी हो। जो याचक की पुकार सुने वही तो स्वामी है। नहीं, मैं तो अभी बहुत छोटा हूं, नरेंद्र बोला। सन्यासी इससे हतप्रभ नहीं हुआ। बोला, बच्चा क्या स्वामी नहीं होता? और फिर वह मुक्त कंठ से हंसा। बाल कृष्ण क्या जगत के स्वामी इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि वे बालक रूप हैं? वे तो त्रिलोक के स्वामी हैं। पर मैं इस घर का स्वामी नहीं हूं। नरेंद्र ने अपनी मान्यता फिर से दोहरा दी। चलो, तुम इस घर के स्वामी नहीं हो। सन्यासी आकाश की ओर देखकर हंसा। जो स्वामी नहीं होता वह स्वयं को स्वामी मानकर अहंकार में फूला रहता है, और जो स्वामी है वह कहता है कि मैं स्वामी नहीं हूं। नरेंद्र को अब इस विवाद में रस आने लगा था। उसी रस को बनाए रखने के लिए वह बोला, पर मैं तो स्वामी नहीं हूं। सन्यासी अत्यंत मधुर ढंग से हंसा, जैसे कोई अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना दे रहा हो। स्वामी तो अकेले तुम ही हो बाबा, और तुम केवल स्वामी हो और कुछ नहीं। मैं तो तुमसे ही भिक्षा लूंगा। इस चर्चा ने अब तक नरेंद्र के लिए एक क्रीड़ा का रूप धारण कर लिया था। उसने जैसे सन्यासी को छकाया, पर मेरे पास तो कुछ नहीं है। और फिर स्वयं ही अपना निर्णय बदल कर बोला, अच्छा, मैं लाता हूं। वह घर के भीतर जाने के लिए मुड़ा, किंतु सन्यासी ने उसे टोक दिया। बाबा, भीतर जाकर मां से कुछ मांगोगे? हाँ, नरेंद्र बोला। मां से मांगने पर ही तो मिलता है सब कुछ। मिलता तो सब कुछ मां से मांगने पर ही है, किंतु मैं तो तुमसे ही मांग रहा हूं। मुझे तो वही चाहिए जो तुम्हारा है, मात्र तुम्हारा। सन्यासी बोला। दूसरे की वस्तु देना तो उचित नहीं है। जो कुछ तुम्हारा अपना है उसी का दान कर दो। नरेंद्र ने अपनी अकिंचनता में दोनों हथेलियां सन्यासी के सामने कर दी। पर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। है क्यों नहीं? सन्यासी हंसा। तुम्हारे पास तो बहुत कुछ है, तनिक सोचो तो। सन्यासी का परामर्श मान नरेंद्र सोचने लगा, और सन्यासी उसके सामने खड़ा मुस्कुराता रहा। नरेंद्र ने अपने दोनों हाथ देखे, खाली थे। उसने अपने शरीर पर दृष्टि डाली और नरेंद्र को समाधान सूझ गया। उसने तत्काल अपनी धोती उतार सन्यासी को पकड़ा दी।
लो बाबा, यह धोती मेरी अपनी है, न बाबा इसे पहन सकते हैं न माँ। फिर यह कैसे उनकी हो सकती है? सन्यासी के चेहरे पर आह्लाद की धारा बह निकली। उसने धोती इस प्रकार स्वीकार की जैसे वह किसी महान सम्राट से कोई अत्यंत मूल्यवान वस्तु प्राप्त कर रहा हो। उसने नरेंद्र के हाथ पकड़कर अपनी आंखों और माथे से लगाए, धोती को अपने सिर से लपेटा और गाना आरंभ किया। मैं राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, करी कृपा अपनायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबे खोवायो। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बधत सवायो। सत की नाव खेवटिया, सतगुरु भवसागर तरी आयो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरखी हरखी जस गायो। सन्यासी गाता हुआ चला गया और नरेंद्र जाते हुए सन्यासी को उदास दृष्टि से देखता रहा। सन्यासी आंखों से ओझल हो गया तो नरेंद्र शिथिल पगों से घर के भीतर लौटा। भुवनेश्वरी ने उसे देखा तो देखती ही रह गई। बिले है, धोती कहां फेंक आया? एक सन्यासी आया था माँ, नरेंद्र सहज भाव से बोला। उसी को दे आया। भुवनेश्वरी कुछ उत्तेजित होकर बोली, जिसे मुट्ठी भर चावल देने से काम चल जाता, उसे तो इतनी सुंदर धोती दे आया। तुझे मालूम भी है कि वह धोती कितने की है? क्या बहुत मूल्यवान थी माँ? नरेंद्र के स्वर में तनिक भी चिंता नहीं थी। और नहीं तो क्या, तभी तो दे दी माँ। नरेंद्र हंसा। दान तो मूल्यवान वस्तुओं का ही होता है, कबाड़ का त्याग तो त्याग नहीं, स्वार्थ होता है न माँ। भुवनेश्वरी फटी फटी आंखों से अपने पुत्र को देखती रह गई। उसके मन में नचिकेता की कथा घूम गई। उद्दालक ऋषि ने फल की कामना से विश्वजीत नामक यज्ञ किया। उन्होंने दक्षिणा में बूढ़ी तथा दूध न देने वाली गौवें दी तो नचिकेता ने कहा था, दान तो उसी वस्तु का करना चाहिए जो अपने को सुख देने वाली हो, प्रिय हो और उपयोगी हो, तथा वह जिनको दी जाए उन्हें भी सुख और लाभ पहुंचाने वाली हो। क्या भुवनेश्वरी के घर में भी कोई नचिकेता ही आ गया है? उसने कुछ आक्रामक स्वर में पूछा। तेरे हाथ में सोने का कंगन होता तो तू वह भी सन्यासी को दे देता। मैं तो दे देता। नरेंद्र उसी प्रकार सहज भाव से बोला। किंतु सन्यासी के लिए स्वर्ण का क्या मूल्य है माँ? वह सेठ साहूकार तो है नहीं कि स्वर्ण कंगन पहने। भुवनेश्वरी ने इस प्रकार अवाक होकर अपने पुत्र को देखा जैसे उसे विश्वास न हो रहा हो कि यह उसका नन्हा बिलेह ही है। हे वीरेश्वर शिव, यह कैसी लीला है तुम्हारी? भुवनेश्वरी ने सहम कर मन ही मन महादेव को हाथ जोड़ दिए। रात को बच्चों के सो जाने के पश्चात भुवनेश्वरी ने विश्वनाथ से कहा, जानते हो आज बिलेह ने क्या किया? फिर कोई उत्पात किया है क्या? विश्वनाथ ने शांत भाव से पूछा। कुछ तोड़ा तो नहीं? नहीं, तोड़ फोड़ तो नहीं की, किंतु अपनी नई धोती किसी सन्यासी को दे आया। विश्वनाथ चौंके, किंतु फिर सहज होने का प्रयत्न करते हुए बोले, धोती ही तो थी, कोई बहुत मूल्यवान वस्तु तो नहीं थी। कोई और मूल्यवान वस्तु उसके पास थी ही नहीं, होती तो वह भी दे आता। भुवनेश्वरी बोली। विश्वनाथ मन ही मन कुछ चिंतित हो उठे, किंतु वे नहीं चाहते थे कि उनकी चिंता भुवनेश्वरी को भी व्यथित करे। उसे आश्वस्त करने का प्रयत्न करते हुए बोले, तुम चिंता मत करो, मेरे पास पर्याप्त धन है, थोड़ा बहुत दान देने में कोई ऐसी बड़ी हानि नहीं है। उसे और धोतियां मंगवा दो। दान करने के लिए नहीं, पहनने के लिए भाई। विश्वनाथ सायास हंसते हुए बोले, तुम तो चिंतित दिखाई दे रही हो, दान ही तो किया है, चोरी तो नहीं की। तुम भी दान करती हो, मैं भी दान करता हूं, ऐसे में यदि पुत्र ने कुछ दान कर दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? मैं दान से चिंतित नहीं हूं, भुवनेश्वरी बोली। तो अब बनो मत, भुवनेश्वरी तुनकी। तुम भली प्रकार जानते हो कि मैं चिंतित क्यों हूं। सन्यासियों के प्रति उसके इस आकर्षण से मैं भयभीत हूं। विश्वनाथ गंभीर हो गए। आशंकाएं तो मेरे मन में भी हैं, किंतु सोचता हूं कि कहीं यह मेरा पूर्वाग्रह ही न हो। मैं अपने पूर्वाग्रहों के कारण अपने बेटे का सहज विकास तो नहीं रोक सकता। मैं वह सब नहीं जानती, भुवनेश्वरी बोली।
मैं तो एक ही बात जानती हूं कि इस घर के द्वार सन्यासियों के लिए बंद होने चाहिए। न यहाँ सन्यासी आए, न बिलेह उनकी ओर आकृष्ट हो। तुम तो शुद्धोधन के समान अपने गौतम की सारे संसार से रक्षा करना चाहती हो। न संसार गौतम को देखे और न गौतम संसार को। किंतु तुम यह भी जानती हो कि यह नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? भुवनेश्वरी बोली। जब तक इसका हृदय कोमल है, उसकी बुद्धि कच्ची है, तब तक हमें संसार के छल प्रपंच से उसकी रक्षा करनी ही होगी। बड़ा हो जाएगा तो अपनी प्रौढ़ बुद्धि से जो करना चाहेगा करेगा। मैंने कभी किसी ग्रस्त याचक की फैली हथेली को कभी खाली नहीं लौटाया, तो सन्यासियों के लिए इस घर का द्वार बंद कैसे हो सकता है? विश्वनाथ बोले। मैं यह भूल नहीं सकता भुवन कि मेरे पिता भी सन्यासी हो गए थे। मैं अपने घर पर किसी सन्यासी का सत्कार कर वस्तुतः अपने पिता का ही सत्कार करता हूं। मेरे घर पर उनका तिरस्कार नहीं हो सकता। मैं अपने पिता की भावना का अपमान नहीं कर सकता। तुम चाहते हो कि तुम्हारा पुत्र भी सन्यासी हो जाए? भुवनेश्वरी बोली, और गली गली द्वार द्वार भजन गा गाकर भीख मांगता फिरे। आवश्यक तो नहीं कि सन्यासियों का सत्कार करने वाला प्रत्येक व्यक्ति सन्यासी हो जाए। विश्वनाथ समझ नहीं पाए कि वे स्वयं अपने आप को बहला रहे थे या भुवनेश्वरी को आश्वस्त कर रहे थे। मैं स्वयं न सन्यासी हुआ न होने की सोचता हूं। और भुवन, हम नरेन के लिए इतने आशंकित हैं क्योंकि उसके दादा सन्यासी हो गए थे। किंतु न तो यह कोई नियम है कि प्रत्येक सन्यासी का पोता सन्यासी हो जाए, और न ही यह देखा गया है कि सन्यास वही व्यक्ति ग्रहण करता है जिसका दादा सन्यासी हो गया हो। सन्यासियों के पोते भी गृहस्थ हुए हैं और गृहस्थों के दादा भी सन्यासी हो गए हैं। मुझे नियमों से क्या लेना देना और क्या करना है तुम्हारी इन वकीलों की सी बहसों का? मैं तो केवल इतना जानती हूं कि मेरा पुत्र सन्यासी न हो। भुवनेश्वरी बोली। उसके लिए जो कुछ करना आवश्यक हो वही करो। यदि सन्यासियों के लिए इस घर के द्वार बंद नहीं हो सकते तो बिलेह को भीतर बंद कर दो, ताकि वह बाहर खड़े सन्यासियों तक न जा सके। विश्वनाथ चिंतित मुद्रा में लेटे रहे और छत को घूरते रहे। मैं प्रयत्न करूंगा कि नरेन सन्यासियों से दूर रहे। वे रुक गए और फिर कोहनियों के बल उचककर उन्होंने भुवनेश्वरी को देखा। मैं ही क्या, तुम भी प्रयत्न करना कि उसके मन में सन्यास के प्रति आकर्षण न जागे। सहसा विश्वनाथ के चेहरे पर उत्साह लौट आया। तुमसे चर्चा ही नहीं हुई? किस बात की? मैंने अटर्नी की जो परीक्षा दी थी न, उसमें मैं सफल हो गया हूं। विश्वनाथ मुस्कुरा रहे थे, किंतु वह मुस्कान स्पष्ट कह रही थी कि वह तो मात्र एक झरोखा थी। वास्तविक उल्लास की मात्रा तो उससे कहीं अधिक थी, जिसे विश्वनाथ अभी प्रकट नहीं कर रहे थे। मिठाई भी नहीं लाए और चर्चा भी नहीं की। भुवनेश्वरी को भी विश्वनाथ का आह्लाद स्पर्श कर गया था। उसकी आंखों में सुहाग लहराया। बड़े दुष्ट हो। विश्वनाथ के मन पर भुवनेश्वरी की वह छवि जैसे अंकित हो गई। बड़ी बड़ी भाव भरी आंखें और लंबी लंबी बरौनियां। उन आंखों में मुग्धकारी सौंदर्य भी था और अधिकार का बोध भी। भुवनेश्वरी उठकर खड़ी हो गई। अच्छा, मैं लाती हूं कोई मिठाई। मुंह तो मीठा होना ही चाहिए। रसोई में कुछ पड़ा ही होगा। वह चली तो विश्वनाथ उसे देखते ही रह गए। 25 वर्ष की अवस्था थी भुवनेश्वरी की। व्यक्तित्व दृढ़ और प्रभावशाली था। कद थोड़ा छोटा था, किंतु चाल कैसी राजसी थी। साधारण युवती नहीं थी भुवनेश्वरी। सुनो, सहसा विश्वनाथ जैसे चौंक कर बोले। ठहरो, अभी तो पूरी बात ही नहीं हुई है। भुवनेश्वरी लौटी। क्या है पूरी बात? निकट आकर यहां शांति से बैठो तो बताऊं, विश्वनाथ बोले। भुवनेश्वरी आकर पलंग पर बैठ गई। बोलो। हमने, मेरा तात्पर्य है कि मैंने और आशुतोष धर ने मिलकर एक नई फर्म की स्थापना की योजना बनाई है। धर एंड दत्ता, समझी? विश्वनाथ ने अपने अवगुंठित उल्लास को उन्मुक्त कर दिया। नई अटर्नी फर्म, अपनी, पूर्णतः अपनी। इसलिए रसोई में रखी बची हुई थोड़ी मिठाई से काम नहीं चलेगा। इस खुशी में तो दावत होगी, बड़ी दावत। बहुत सारे लोग आमंत्रित होंगे। मेरी क्लाइंट है एक मुगल महिला, जो नवाब मीर कासिम के सेनापति गुरगन खां की संतान है। उन्हीं का रसोइया आएगा। वह मुगल पद्धति से खाना बनाएगा। क्या क्या पकेगा तुम्हारी दावत में? भुवनेश्वरी ने पूछा। उसमें केवल मांसाहारी तो नहीं होगा? नहीं, दोनों प्रकार का भोजन होगा। कुछ वैष्णव भी तो आएंगे। विश्वनाथ हंसे। पर वह रसोइया बनाएगा
पुलाव और रोगन जोश। तभी तो लोग कहते हैं कि तुम हिंदू शास्त्रों का अनादर करते हो, भुवनेश्वरी ने कहा। किंतु स्पष्टतः वह विश्वनाथ से रुष्ट नहीं थी। संभवतः यह सब विश्वनाथ को मात्र चिढ़ाने के लिए ही कहा गया था। जैसे कहने वाले वे लोग हिंदू शास्त्रों को जानते, पढ़ते, समझते और उनका अनुसरण करते हैं। विश्वनाथ हंसे। उन लोगों के विचारों को स्वीकार करें तो यह भी स्वीकार करना होगा कि भगवान ने केवल भारतवर्ष ही बनाया है। बाहर का संसार तो किसी और की ही सृष्टि है। स्पष्ट है कि हिंदू भगवान ने तो हिंदू जन ही बनाए होंगे। भुवनेश्वरी हंसी। वह मुसलमान क्यों बनाने लगा? यह तो नास्तिकों का चिंतन है, जो भगवान को सर्वशक्तिमान नहीं मानते। विश्वनाथ बोले, मैं तो शुद्ध रूप से आस्तिक हिंदू हूं, इसलिए श्री कृष्ण की इस उक्ति को मानता हूं, जिसमें उन्होंने कहा है कि सारे मार्ग उन्हीं तक ले जाते हैं। जहां और जिस व्यक्ति में कुछ भी दिव्य है, वह उन्हीं का अंश है। सब उन्हीं के बनाए हुए जीव हैं। मानवों को संप्रदायों के आधार पर बांटा नहीं जा सकता। मैं इसलिए छुआछूत नहीं मानता। जानती हूं, भुवनेश्वरी बोली। कौन नहीं जानता कि तुम धर्म के संदर्भ में इतने समतावादी हो कि हिंदू के घर में जन्म लेकर भी प्रतिदिन प्रातः उठकर बाइबल पढ़ते हो। उसे पढ़कर मुझे बहुत शांति मिलती है, विश्वनाथ ने धीरे से कहा और आंखें मूंद ली। कृष्ण कहते हैं तुम कर्म करो और फल तुम्हें मैं दूंगा। दूसरी ओर ईसा कहते हैं कि तुम खोजो तो पाओगे, खटखटाओगे तो द्वार खुलेगा। विश्वनाथ ने आंखें खोलकर भुवनेश्वरी को देखा। कहां अंतर है इनमें? कर्म की कितनी उत्कट प्रेरणा है दोनों में। कितना बड़ा आश्वासन है। आश्वासन ही नहीं, वरदान है। शायद इसलिए कृष्ण कहते हैं कि अकर्म में तुम्हें प्रीति न हो। भुवनेश्वरी मुग्ध नेत्रों से अपने पति को देखती रह गई। प्रकटतः नास्तिक जैसा दिखने वाला यह व्यक्ति कितना बड़ा आस्तिक है। बाह्य विधि विधान और विभाजनों से मुक्त तथा अप्रभावित। विश्वनाथ को नींद नहीं आ रही थी। बार बार उनकी आंखों के सम्मुख जैसे अपनी जीवन यात्रा के चित्र घूम जाते थे। उनके काका काली प्रसाद ने उनके साथ और जैसा भी व्यवहार किया हो, किंतु उन पर एक उपकार अवश्य किया था कि उन्हें पढ़ने के लिए काली भट्टाचार्य के टोल में भेज दिया। वह जैसा भी था, किंतु शिक्षा का आरंभ तो हो ही जाता था। उस समय तक अधिकांश लड़के तो गांव मोहल्ले के ऐसे टोलों में ही पढ़ते थे। धीरे धीरे जूनियर और सीनियर परीक्षाएं पार कर गए थे और तब उन्होंने एक साथ ही बहुत सारा धन कमाने के प्रयत्न में व्यापार करने की सोची थी। किंतु कुछ ही दिनों में उन्हें स्वयं ही मालूम हो गया था कि व्यापार के लिए न उनके पास सुविधाएं थी न बुद्धि। व्यापार बुद्धि कुछ और ही चीज होती है। विश्वनाथ धन तो कमाना चाहते थे, किंतु वे उसके लिए नीचता की ओर पग नहीं बढ़ा सकते थे। वे किसी को कष्ट नहीं दे सकते थे, ठग नहीं सकते थे। तब उन्होंने मिस्टर टेम्पल की फर्म में आर्टिकल क्लर्क की नौकरी कर ली थी, पर साथ ही साथ यह स्वप्न भी देखा था कि किसी दिन वे स्वयं भी अटर्नी बनेंगे और अपनी स्वतंत्र फर्म की स्थापना करेंगे। ईश्वर उनके प्रति बहुत उदार था। अब वे अटर्नी भी हो गए थे और उन्होंने साझे की फर्म भी बना ली थी। भविष्य में भी भगवान की कृपा रही तो वे अपने एक स्वतंत्र फर्म की स्थापना करेंगे और अपने इस पुत्र को अपना साझेदार बनाएंगे। उनके अधरों पर एक मुस्कान आई और उनकी आंखें झपने लगी। अगला दृश्य। गली में कहीं सन्यासियों का एक दल भजन गा रहा था। जैसे जैसे वह दल निकट आता जा रहा था, वैसे वैसे उनके शब्द स्पष्ट होते जा रहे थे। मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पावो राम भजन में, सो सुख नहीं अमीरी में। भला बुरा सबको सुनी लीजे, करी गुजरान गरीबी में। प्रेम नगर में रहनी हमारी, भाली बनी आई सबूरी में। हाथ में कुंडी बगल में सोंटा, चारों दिशा जगीरी में। आखिर यह तन खाक मिलेगा, कहाँ फिरत मगरूरी में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहिब मिले सबूरी में। नरेंद्र समझ नहीं पा रहा था कि बाहर के स्वर में ही इतना आकर्षण था कि वह खिंचा चला जा रहा था, या उसके भीतर से कोई उसे बाहर चलने के लिए धक्के दे रहा था। उसका मन जैसे उछल उछल कर बाहर आने की तैयारी कर रहा था। सन्यासियों का स्वर स्थिर हो गया था। शायद सन्यासी उसके द्वार पर आकर खड़े हो गए थे। अब और प्रतीक्षा करने का कोई कारण नहीं था।
यदि उसने अब और विलंब किया तो सन्यासी आगे बढ़ जाएंगे। फिर न वह उन्हें देख पाएगा न उनका भजन सुन पाएगा। नरेंद्र के भीतर जैसे कोई दीवार धसक गई। वह उठकर बाहर की ओर भागा। वह कमरे से निकला ही था कि उसे खोजती हुई भुवनेश्वरी वहां आ पहुंची। भुवनेश्वरी ने भी अपने कमरे में से भजन के शब्द सुने थे और उसका मन भजन के भाव में लीन होने के स्थान पर नरेंद्र के लिए आशंकित हो उठा था। ये लोग मधुर कंठ से फकीरी की इतनी भावुक प्रशंसा कर रहे थे कि कोई भी उनके साथ बह जाएगा। नरेंद्र तो छोटा बच्चा ही था। बाहर की ओर भागते हुए नरेंद्र को देखकर उसका मन कुछ आश्वस्त हुआ। वह समय से पहुंच गई थी। यदि उसे 2 क्षण का भी विलंब हो जाता तो शिवजी का यह भूत बाहर पहुंच गया होता। बिले है, भुवनेश्वरी ने पुकारा। नरेंद्र के पग थम गए। हाँ माँ। कहां जा रहा है? बाहर कुछ साधु आए हैं माँ। नरेंद्र ने अत्यंत सरल और अबोध भाव से कहा। उसे रुकना पड़ा था, इसलिए उसके चेहरे पर यातना उभर आई थी। उसके सारे व्यक्तित्व में एक याचना थी। माँ, मुझे मत रोको। तुझे कहा था ना कि तुझे साधुओं के पास नहीं जाना है, भुवनेश्वरी बोली। वे बच्चों को बहकाकर अपने साथ भी ले जा सकते हैं। नरेंद्र को जैसे अपना अपराध समझ में आ गया। बोला, मैं आज उन्हें अपनी धोती नहीं दूंगा माँ। उसके मन में यह आया ही नहीं कि साधुओं के लिए बच्चों का भी कोई उपयोग हो सकता है। धोती तो तू नहीं देगा, कहती हुई भुवनेश्वरी ने नरेंद्र के निकट आकर उसकी कलाई थाम ली। पर तेरा क्या भरोसा है, तू उन्हें अपना मन ही दे बैठे। क्या दे बैठू माँ? नरेंद्र पूछता ही रह गया और भुवनेश्वरी उसे ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की ओर ले चली। क्या दे बैठू माँ? नरेंद्र ने पुनः पूछा। मन, मन। भुवनेश्वरी उसके प्रश्न का उत्तर देने की इच्छा से नहीं, उसे बातों में लगाए रखने के लक्ष्य से बोली। वह उसे जल्दी से जल्दी ऊपर पहुंचाने का प्रयत्न कर रही थी। वह कैसे दिया जा सकता है माँ? तेरा जानना आवश्यक नहीं। भुवनेश्वरी जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़ती जा रही थी। नरेंद्र ने हैरान होकर मां की ओर देखा। ऊपर कहां जा रही हो माँ? वे लोग तो नीचे हैं। वे लोग तो नीचे हैं, पर तू ऊपर चल, भुवनेश्वरी बोली। क्यों माँ? ऊपर चलेगा तो बताऊंगी। घिसटता हुआ नरेंद्र मां के साथ ऊपर पहुंच गया तो जैसे उसका धैर्य समाप्त हो गया। बोला, अब बताओ माँ। कमरे के भीतर आ और खिड़की से साधुओं को देख, भुवनेश्वरी बोली। नीचे उतरकर उनके पास मत जाना। नरेंद्र का ध्यान इस ओर गया ही नहीं कि उसकी मां साधुओं को खिड़की से देखने के लिए क्यों कह रही है। वह उन्हें देखने की उत्सुकता में भागता हुआ कमरे में चला गया और खिड़की से झांकने लगा। उसका ध्यान उस ओर लगाकर भुवनेश्वरी जल्दी से कमरे से बाहर निकल आई और उसने किवाड़ धीरे से भिड़ाकर बाहर से कुंडी लगा दी। थोड़ी देर तक नरेंद्र को पता ही नहीं चला कि वह खिड़की में से साधुओं को देखने के प्रलोभन के माध्यम से कमरे में बंद कर दिया गया है। वह पूरी तन्मयता से खिड़की की सलाखों को पकड़े भजन सुनता रहा। अपना भजन समाप्त कर साधुओं ने इधर उधर देखा। घर में से कोई भी प्रकट नहीं हुआ था। क्या घर में कोई नहीं है? मांगो, साधुओं को कुछ दान मिले। अलग निरंजन, उन्होंने पुकार लगाई, किंतु घर में से कोई भी बाहर नहीं निकला। सहसा उनमें से एक साधु कुछ ऊंची आवाज में बोला, कहां हो स्वामी, याचकों को कुछ दान मिले। अब नरेंद्र की समझ में आया कि वह साधु तो उसे ही पुकार रहा है। शायद यह वही सन्यासी था जिसको उसने अपनी धोती दी थी। नरेंद्र सलाखों के बीच में से चिल्लाया, मैं यहाँ हूँ साधु बाबा, क्या चाहिए? सन्यासी ने चेहरा ऊपर उठाकर कहा, जो स्वामी की इच्छा हो दे दे, भिक्षुक तो भिक्षा ही मांगता है। नरेंद्र को अब अपनी बाध्यता का एहसास हुआ। साथ ही साथ उसे कुछ क्रोध भी आया, किंतु कपाट पीटने से तो कहीं सुविधाजनक था कि खिड़की में से ही बातें करता रहे। बोला, साधु बाबा, मैं नीचे नहीं आ सकता, माँ ने कमरे में बंद कर रखा है। सन्यासी हंस पड़ा। जब स्वामी ही इतना असहाय है तो याचक क्या करे, लौट जाए? नरेंद्र के लिए यह प्रश्न जैसे कोई भीषण आघात था। वह स्तब्ध सा खड़ा साधु को देखता रह गया और फिर मन ही मन उसने भीषण संकल्प किया, ठहरो, मैं अभी देता हूं। वह मुड़ा और कमरे में रखी वस्तुओं पर उसने एक दृष्टि डाली। कमरे में इतना कुछ था, सामान से अटा पड़ा था कमरा। और यह सब किसके काम का था? घर में से तो किसी को भी कभी इन वस्तुओं की आवश्यकता नहीं पड़ी। और बाहर वे साधु खड़े थे जिनके पास कुछ नहीं था। यह सब उनके लिए उपयोगी हो सकता है। कुछ देर वह देखता रहा और फिर उसने निश्चय कर लिया।
उसने पहले एक एक कर कमरे में टंगे हुए कपड़े सलाखों में से नीचे गली में फेंकने शुरू किए। टंगे हुए कपड़े समाप्त हो गए तो उसने बिस्तर की चादरें नीचे फेंक दी। फिर जैसे उस पर कोई उन्माद छा गया, जो वस्तु भी उसके हाथ लगी और जो सलाखों से नीचे फेंकी जा सकती थी उसने नीचे फेंक दी। ले लो, जिसे जो चाहिए ले लो। सन्यासियों की टोली ने चकित होकर ऊपर देखा। एक ही उपालंब ने स्वामी को इतना उदार बना दिया था। भुवनेश्वरी को अपनी भूल का अनुभव हुआ। वह अपने बच्चे का देने वाला हाथ तो पकड़ सकती थी, किंतु याचक के हाथ से भीख में पाया हुआ सामान छीनना उसके वश का नहीं था। वह ऊपर की ओर भागी। ठहर जा बिले है, मैं आ रही हूं। विश्वनाथ घर आए तो भुवनेश्वरी ने बताया, इतना उत्पात मचाया इस बिलेह ने कि मैं सोचने लगी कि इससे तो अच्छा था कि मैं स्वयं ही उसकी बाह पकड़कर उसे साधुओं के पास ले जाती और उसके हाथों से उन्हें कुछ दान करा देती। वही उचित रहता। विश्वनाथ गंभीर हो गए। हमें समझना चाहिए कि साधुओं के प्रति बिलेह के आकर्षण का दमन नहीं किया जा सकता, तो उसका संयमन होना चाहिए। विश्वनाथ बोले, साधुओं का जो गुण उसे आकृष्ट करता है उसकी संतुष्टि किसी और माध्यम से हो। हाँ, यह तो मैंने भी देख लिया है कि उस पर शासन नहीं किया जा सकता। उसका क्रोध तो महादेव के वीरभद्र के क्रोध के ही समान अदमनीय है। ऐसा स्वेच्छाचारी भी कोई बच्चा होगा जिसकी इच्छा का विरोध करना ही संभव न हो। भुवनेश्वरी ने कहा, उसे समझाया जा सकता है, रोका नहीं जा सकता। तो फिर उसे प्यार से मनाओ, बल प्रयोग मत करो। विश्वनाथ के स्वर में चिंता बनी हुई थी। आज का वीडियो पूरा हुआ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमारे चैनल पर उपलब्ध अन्य किताबें भी सुन सकते हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्दी ही अगले वीडियो में। तब तक स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में प्रणाम करते हुए जय हिंद।